आज इलेक्शन रिजल्ट को लेकर आपके भी मन में कई तरह के सवाल होंगे, जैसे ईवीएम का फुल फॉर्म क्या होता है, पहली बार ईवीएम का इस्तेमाल कहाँ किया गया था, लो का क्या मतलब होता है, ईवीएम में डाले गए वोट कैसे गिने जाते हैं। जाने यहाँ काउंटिंग से जुड़े हर सवाल के जवाब। आइए देखते हैं, बैठचंद मजा आएगा। ईवीएम क्या होता है? ईवीएम का फुल फॉर्म इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन होता है। यह एक ऐसी मशीन है जिसका उपयोग लोग चुनाव के दिन वोट डालने के लिए करते हैं। इस मशीन के जरिए कोई भी व्यक्ति किसी भी राजनीतिक दल को अपना मत दे सकता है। इस मशीन में अलग अलग नियुक्तियों के लिए अलग अलग बटन नियुक्त होते हैं जिनके ऊपर उस पार्टी का चिन्ह भी होता है और ये सभी इलेक्ट्रॉनिक मतपेटी के साथ केबल के माध्यम से जुड़े होते हैं। एक ईवीएम में 2 यूनिट होती हैं, कंट्रोल यूनिट और बैलेटिंग यूनिट। ये दोनों एक दूसरे के साथ एक 5 मीटर केबल के माध्यम से जुड़े होते हैं। जब एक मतदाता कोई भी बटन दबाता है तो किसी भी उम्मीदवार का हो सकता है टैब ऐसी मशीन में होता है आपको लॉक कर देता है। ऐसे में ईवीएम को खोलने के लिए एक नया बैलेट नंबर ही जरूरी होता है, अन्यथा इसे खोला नहीं जा सकता। इससे ये बात सुनिश्चित होती है कि एक इंसान सिर्फ एक बार ही वोट कर सकता है। मतदान समाप्त होने के बाद सभी ईवीएम को सील कर सुरक्षित स्थान पर ले जाया जाता है। फिर निर्धारित तिथि पर प्रत्येक उम्मीदवार द्वारा प्राप्त मतों की गिनती की जाती है और जिस उम्मीदवार को किसी निर्वाचन क्षेत्र से सबसे अधिक मत प्राप्त होते हैं उसे निर्वाचित घोषित किया जाता है। पहली बार ईवीएम का इस्तेमाल कहाँ किया गया था? पहली बार 1982 में केरल के एर्नाकुलम के परवूर विधानसभा क्षेत्र के 50 बूथों पर ईवीएम का उपयोग किया गया था। 1992 में संसद ने ईवीएम के उपयोग को वैध बनाने और चुनावों में उनके उपयोग का मार्ग प्रशस्त करने के लिए अधिनियम और नियमों में धारा 61A शामिल की। चुनाव आयोग ने 1998 से ईवीएम का व्यापक रूप से उपयोग करना शुरू कर दिया। ब्लो का क्या मतलब होता है? बीएलओ का मतलब बूथ लेवल ऑफिसर है, जो भारतीय चुनाव आयोग का प्रतिनिधि होता है। बीएलओ एक स्थानीय सरकारी या अर्ध सरकारी सदस्य होता है। मौलिक स्तर पर बीएलओ रोल पुनरीक्षण की प्रक्रिया में एक आवश्यक भूमिका निभाता है और उसे आवंटित वास्तविक मतदान क्षेत्र की जानकारी एकत्र करता है। पंजीकृत व्यक्ति को बीएलओ द्वारा निर्वाचक बनने और वोटिंग कार्ड प्राप्त करने का निर्देश दिया जाता है। स्थानीय व्यक्तियों और राजनेताओं के बीच इंटरफेस बीएलओ होता है। कहाँ होती है वोटों की गिनती? उसे क्या कहते हैं? वोटों की गिनती के लिए एक कमरा बनाया जाता है, उसे स्ट्रांग रूम कहते हैं। इसी रूम में वोटों की गिनती होती है और वोट भी डाले जाते हैं। बता दें कि मतगणना के दिन ईवीएम मशीनों को पोलिंग बूथ से लाकर रखा जाता है। यहाँ हर कोई नहीं पहुँच सकता। इसकी सुरक्षा के लिए चुनाव आयोग पूरी तरह से चाक चौबंद रहता है। ईवीएम में कितने दिनों तक डाटा सुरक्षित रहता है? वैसे तो एक ईवीएम की उम्र 15 साल होती है, इसके बाद उसको रिटायर कर दिया जाता है। लेकिन अगर इसमें डेटा की बात की जाए तो डेटा को ताउम्र सुरक्षित रखा जा सकता है। इसका डेटा तब हटा दिया जाता है जब इसे डिलीट करने पर नई वोटिंग की तैयारी होती है। काउंटिंग से आप क्या समझते हैं? काउंटिंग या मतगणना या वोटों की गिनती पोस्टल बैलेट (पीबी) और इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसमिटेड पोस्टल बैलेट (ईटीपीबी) की गिनती से शुरू होती है। ये वोट रिटर्निंग ऑफिसर की निगरानी में गिने जाते हैं। पोस्टल बैलेट (पीबी) और इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसमिटेड पोस्टल बैलेट (ईटीपीबी) की गणना शुरू होने के आधे घंटे बाद ही इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों (ईवीएमएस) में डाले गए वोटों की गिनती शुरू हो सकती है। वोटों की गिनती में राउंड का क्या मतलब होता है? अक्सर हम मतगणना वाले दिन ये सुनते हैं कि पहला राउंड, दूसरा राउंड या पहला रुझान, दूसरा रुझान आ गया है। आपको बता दें कि राउंड या रुझान से मतलब है 14 ईवीएम में डाले गए वोट की गिनती से होता है। जब 14 ईवीएम में डाले गए वोटों को गिन लिए जाते हैं तो उसे एक राउंड माना जाता है या पहला रुझान माना जाता है।